नमस्ते कविता जी। नमस्ते ऋचा जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप भी बहुत जानती बढ़िया हैं होंगे। जी बिल्कुल, आप जानती हैं आपकी ये चेहरे की मुस्कुराहट ही किसी को तनाव मुक्त कर सकती है। तो मुझे लगा जब थैंक यू। मुस्कुराहट इतना कमाल कर सकती है, तो आगे आपकी बातें क्या करने वाली हैं इसका अंदाज़ा मैं बखूबी लगा सकती हूँ। और बहुत बहुत जैसा कि शुक्रिया। डीडीएफ एडवर्टाइजिंग प्रेज़ेंस प्रोग्रेसिव इंडिया वेब टीवी के शो का हमारा जो फॉर्मेट है, उसमें 20 टू 25 मिनट्स हमारे स्पीकर के रहते हैं और इन 20 से 25 मिनटों में आप जो भी हमारे व्यूअर्स से बात करना चाहती हैं वो, and after that we will have a question answers round. So it's all yours. Over to you, Richa ji. Thank you, and thank you so much friends for watching me. So आज जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम डे टू डे लाइफ में इसी टॉपिक से जूझते हैं कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट आती है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, हमें पता ही नहीं होता उसको हैंडल कैसे करना है। मोर देन आउटर प्रॉब्लम, इनर प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है। कोई स्ट्रेस आता है, किसी ने कुछ कह दिया, कोई सिचुएशन ऐसी आ गई, सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए, तो उसको हैंडल कैसे करना है हमें पता ही नहीं है, राइट। सो आज मैं टॉपिक यही लेकर आई हूँ कि आप अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल करें जब बाहर आपके फेवर में चीजें नहीं हो रही हैं, बाहर चीजें गड़बड़ हो रही हैं या हौच पौच हुआ हुआ है सब कुछ। जैसे कि प्रेजेंट सिचुएशन में इतना कुछ हो रहा है और ये एक सिचुएशन है जिसमें हम सबकी प्रॉब्लम मेजरली एक ही है। पेंडेमिक है, एक डिजीज है जिसकी वजह से हम लोग बहुत लिमिटेड हो गए हैं, बाउंडेशंस बहुत हो गई हैं, हम घर में बंद हैं, हम बाहर नहीं जा सकते, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ रही है, हम रिलेटिव से नहीं मिल सकते, फ्रेंड से नहीं मिल सकते। बियॉन्ड दैट, बिकॉज ऑफ that travel industry, entertainment industry and so many industries they are getting impacted और उसकी वजह से small entrepreneurs उनको भी obviously impact पड़ रहा है, right? और day to day life में तो जो कुछ चल रहा है वो चल ही रहा है। तो घर में भी चीजें चल रही हैं और बाहर भी चीजें चल रही हैं। अब उस सिचुएशन में कैसे हैंडल करें अंदर के जो इनर वर्ल्ड में जितना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसे। सो फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में होता क्या है, जब भी हमारी लाइफ स्मूथली चल रही होती है ना, हम लोग कभी इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, राइट। कभी सोचते नहीं है कि अगर बाई चांस सिचुएशन ऐसी आए तो क्या करेंगे। उस टाइम हम नहीं समझते। थैंक यू रश्मि। उस टाइम हम समझ नहीं पाते और जब वो सिचुएशन आके खड़ी हो जाती है तब हम घबरा जाते हैं कि अब क्या। अब उस टाइम पे हम लूप में बंधते चले जाते हैं। उस टाइम हमको लगता है कि अरे यार मुझे स्ट्रेस हो रहा है तो अब आई विल गेट टोटली इनटू स्ट्रेस। अगर एंगर आ रहा है तो आई विल गेट टोटली इनटू एंगर, राइट। हम लोग कोई भी इमोशन है, किसी ने सामने वाले ने कुछ कहा, हम लोग क्या करेंगे उस चीज़ को लेके। हम लोग को यही लगेगा कि यार उसने ये कह दिया, अब मुझे खराब लगा क्योंकि उसने ऐसा कहा, और उस लूप में बंधते चले जाते हैं हम, राइट। उस टाइम हम लोग समझ ही नहीं पाते कि हमें उससे आगे का सोचना है। ये मेजर कॉन्फ्लिक्ट है, मेजर प्रॉब्लम है जो हम लोग आज की दुनिया में फेस कर रहे हैं, जहाँ टेक्नोलॉजी, जैसा कि कविता जी ने कहा, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, साइंस बहुत आगे बढ़ गई है, बट हम लोग फिर भी जो पीस ऑफ माइंड मिलना चाहिए था वहाँ नहीं है हम। सो लेट मी टॉक अबाउट दैट। जब भी हमारे साथ कोई चीज़ होती है, लाइक लेट मी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ समबडी। एक इंसान ने मुझे कुछ कहा, राइट। एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल जो डे टू डे लाइफ में हम सबके साथ होता है। हम क्या करेंगे, एक बार उसने एक चीज़ करी, हम उसको 20 टाइम्स रिपीट करेंगे अपने दिमाग में, जहां हम ये नहीं समझ पाएंगे कि उसने तो एक बार कहा, मैंने तो 20 बार उसको रिपीट कर दिया ना, राइट। इसी तरह से अगर एक इंसान आपको 20 चीजें अलग अलग टाइम पे बोलता है, आप उसको 2000 बार अपने दिमाग में करते हैं, तो एक्चुअली जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है उसमें से अगर हम अपनी पूरी लाइफ को देखें तो उसमें से सिर्फ 20% होता है जो रियलिटी में हो रहा है, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं। बट 80% टाइम्स वो सारी चीज़ों को लेके जो 20% हुई हैं उनको लेके 80% टाइम्स हम सिर्फ अज्यूम कर रहे होते हैं चीज़ों को। हम सिर्फ ये सोच रहे हैं अच्छा उसने ये कहा, इसका मतलब है कि उसका मतलब ये था, उसका ये कहने का मतलब ये था,
क्योंकि वो हमारे माइंड में चल रहा है। हमारे माइंड में तो हम कुछ भी assumption लगा सकते हैं। अगर उसका मतलब ये था, इसका मतलब वो मुझे नापसंद करता है किसी भी रीजन से। अगर वो मुझे नापसंद करता है तो इसका मतलब वो हमेशा मेरे बारे में यही सोचता है। ओ, लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। जस्ट इमेजिन एक छोटे से कॉन्वर्सेशन से हम कितने कितने assumptions कर लेते हैं, और देन या तो हम स्कैर्ड हो जाते हैं, तो हम डर जाते हैं, या हम एंग्री हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, राइट, या किसी भी तरह के इमोशन में हम घुस जाते हैं, और उस टाइम हम सिर्फ उस इमोशन के बारे में सोच रहे होते हैं, बाकी कुछ हमें याद नहीं रहता। और ये आपके मेरे सबके साथ होता है, राइट। लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रेस। एक छोटा एग्जांपल लेती हूँ डे टू डे लाइफ का। आपके ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, ठीक। आप जनरली मैं जो सुनती हूँ लोगों से, ओ माय गॉड प्रेजेंटेशन बनानी है, ओ माय गॉड प्रेजेंटेशन बनानी है। अरे भाई, प्रेजेंटेशन बनानी है तो प्रेजेंटेशन बनानी है, लेट्स फोकस ऑन दैट। हम लोग स्ट्रेस बहुत सारा ले लेंगे, राइट, और जहां फोकस होना चाहिए, जिस प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करने का जो फोकस होना चाहिए, वो फोकस है ही नहीं। वो भूल ही गए कि अरे वो प्रेजेंटेशन पे फोकस होना था। वहां फोकस कहाँ गया? स्ट्रेस पे। सो यहाँ दो चीजें होती हैं। पहली चीज कि हम लोग स्ट्रेस पे फोकस कर रहे हैं, प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं, सॉल्यूशन पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं। सॉल्यूशन क्या था? दैट आई हैड टू मेक अ प्रेजेंटेशन। हमने क्या किया? प्रॉब्लम पे, ओ माय गॉड, और रिप्रेजेंटेशन बना दी। उससे पहले एज्यूम करना शुरू कर देंगे, अगर सही नहीं बनी तो बॉस ऐसे बोलेगा, ओ सब लोगों के आगे, सारे कलीग्स के आगे मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी, एम्बैरेसिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सो मेनी अजम्पशंस, राइट। तो हमारा फोकस कहाँ चला गया? प्रॉब्लम पे या सॉल्यूशन पे? तो अगर प्रॉब्लम पे आप फोकस डाल रहे हैं तो एक्चुअली क्या बढ़ेगा आपकी लाइफ में? प्रॉब्लम, क्योंकि सॉल्यूशन पे तो हम सोच ही नहीं रहे ना। जिस चीज पे फोकस करेंगे, एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ ऑब्जर्वेशन। थ्योरी ऑफ ऑब्जर्वेशन कहती है कि जिस चीज को ऑब्जर्व करोगे वो चीज बढ़ेगी। तो हम लोग प्रॉब्लम पे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। और क्यों बढ़ेगी प्रॉब्लम? क्योंकि हमारा माइंड गया ही नहीं। सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे तब जब सॉल्यूशन मिलेगा, तब जब सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे। जब सॉल्यूशन के बारे में सोच ही नहीं रहे तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? पहली चीज तो ये कि आपको सॉल्यूशन नहीं मिला। दूसरी चीज, जब भी किसी तरह का हैवी इमोशन हमारे अंदर आता है या हम ट्रैप्ड हो जाते हैं, हैवी इमोशन मीन्स एंगर हो गया, पेन हो गया, सैडनेस हो गई, आपका स्ट्रेस हो गया, किसी भी तरह का इमोशन अगर आपके अंदर है, अब उस इमोशन की वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में, अगर नॉर्मल डे टू डे लाइफ की बात करें तो हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी हमें एनवायरनमेंट से मिलती रहती है और वो एनर्जी हमारी बॉडी के एक एक सेल में जाती है। एज यू नो, हमारी बॉडी सेल से बनी है, राइट। एक एक सेल में उस एनर्जी को जाना होता है और प्रॉपर एनर्जी देनी होती है जो उस सेल को हेल्प करती है फंक्शन करने में। उसी वजह से हमारी बॉडी आराम से फंक्शन कर पाती है, हमारा हार्ट आराम से फंक्शन कर पाता है, ब्रेन आराम से फंक्शन कर पाता है, किडनीज आराम से फंक्शन कर पाती है, एंड दैट इज कॉल्ड लाइफ सोर्स एनर्जी। ठीक, अब वो चल रहा है, लेकिन जैसे ही हमें स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस एकदम बहुत ज्यादा हैवी एनर्जी आ गई, राइट। तो हमारा फोकस कहाँ गया? स्ट्रेस पे। तो हमारी सारी एनर्जी ब्रेन कहाँ भेजेगा? वो भेजेगा ना, हमारी बॉडी में नहीं भेजेगा, वो उस स्ट्रेस से डील करने के लिए भेजेगा। सो जो एनर्जी एक्चुअली हेल्दी एनवायरनमेंट में हमारी बॉडी में जानी चाहिए थी, वो कहाँ चली गई? स्ट्रेस को डील करने में। और स्ट्रेस को डील करने में चली गई तो हमारी बॉडी तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी ही ना। और उसी की वजह से कहीं पेन हो रहा है, कभी बैकएक हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, और हमको लगता है ये पोस्चर की वजह से हो रहा है, इस वजह से। यस, पोस्चर इंक्रीज करता है। मैं ये नहीं कह रही कि बैठे रहो, गलत तरीके से बैठे रहो, बट मैं ये बोल रही हूँ कि उसका जो मेन रीजन है वो ये है कि हम लोग इतना स्ट्रेस लेते हैं। लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल, लाइक पीपीटी का एग्जाम्पल ले। पीपीटी के एग्जाम्पल अगर हमने लिया तो जो स्ट्रेस हमने पीपीटी के एग्जाम्पल के लिए पीपीटी के लिए लिया था, प्रेजेंटेशन के लिए लिया था, उसमें स्ट्रेस में सबसे पहली चीज हुई कि हमने फोकस सॉल्यूशन पे तो करा ही नहीं। दूसरी चीज क्या हो गई? जो बॉडी को एनर्जी जानी चाहिए थी, जो हेल्दी बॉडी के लिए जरूरी थी, वो हमें नहीं होती। तो हम क्या कर रहे हैं? दो चीज कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन पे फोकस नहीं कर रहे, सॉल्यूशन हमें नहीं मिल रहा, और हम लोगों का जो बॉडी पे, जो हेल्दी बॉडी हमारी होनी चाहिए थी, वो हमें नहीं मिल रही।
हेल्थ हमारी इम्पैक्ट हो रही है। सो माई फ्रेंड्स, दैट इज वॉट वी आर डीलिंग विद। और इसीलिए, इसी रीजन से आज की लाइफ में जो टुडेज लाइफ स्टाइल है, उसकी जब बोलते हैं ना कि लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, ये लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स नहीं है। ये प्रॉब्लम्स हैं कि जो स्ट्रेस हम लेते हैं, जो इमोशंस के साथ हम समझ नहीं पाते। हम लोग इमोशनल ड्रामा में इतना घुस जाते हैं कि हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमें इमोशनल ड्रामा से आगे बढ़कर लाइफ देखनी है, राइट? तो यहाँ पहला सोल्यूशन, क्योंकि पहला एस्पेक्ट मैंने लाइफ का लिया, उसका सोल्यूशन ये है कि जब भी कोई इमोशन में आप स्टक होते हो और आपको ये रियलाइज होता है कि अरे मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो वहीं रुकिए, टेक अ पॉज देयर और सोचिए, क्या यही मेरी जिंदगी का गोल है? या ये जो इमोशन में मैं ट्रैप्ड हूँ, ये इमोशन मुझे आगे की तरफ लेके जा रहा है, ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है, या पीछे लेके जा रहा है? ये मैं जा कहाँ रहा हूं या मैं कहाँ जा रही हूं, राइट? जब आप ये सोचेंगे, ऑटोमेटिकली आप पीछे की तरफ, इमोशंस को लेके पीछे की तरफ आएंगे कि भाई मुझे ये इमोशन नहीं सोचना, लेट मी कीप इट साइड। क्यों? क्योंकि मैं तो ग्रोथ पे काम करना चाहता हूँ। एंड लॉट मेनी पीपल नाउ, पीपल विल थिंक, यार रिचा ने ये बोला तो कि भैया ये सोचो, बट ये बड़ा मुश्किल है कहना। इट्स इज वेरी इजी। यस फ्रेंड्स, आई टोटली एग्री विद यू कि कहना बहुत आसान है, करना इनिशियली मुश्किल है। लेकिन यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जब आप छोटे बच्चे थे, या जो आपके जिनके भी बच्चे हैं, जब वो चलना सीख रहे होते हैं, जस्ट इमेजिन कितनी बार वो गिरते हैं, राइट? कितनी बार गिरते हैं, फिर उठते हैं, कोशिश करते हैं, चोट लगती है, रोते हैं, फिर खड़े होते हैं। जस्ट इमेजिन अगर उनको आपकी तरह थिंकिंग की पावर दे दी जाए, वो तो कभी चल ही नहीं पाएंगे लाइफ में, राइट? आप सोचिए, अगर उस टाइम आपके पास ये पावर होती ओवर थिंकिंग की, तो आप तो शायद लाइफ में कभी सीख ही नहीं पाते चलना। सो फ्रेंड्स, मोर देन थिंकिंग, स्टार्ट डूइंग थिंग्स। Don't get trapped into this emotional drama, right? Now, second aspect of life. हम लोग को लगता है कि जो circumstances हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ये गलत हैं। ये इस तरह के लोग क्यों हमारी लाइफ में आए, इस तरह की सिचुएशन क्यों हमारी लाइफ में आती है, ये टफ सिचुएशंस आती क्यों है हमारी लाइफ में? See, let me tell you one thing. This is one thing I believe, and this is one thing that has been proven so many times for me, right? Personally, as a coach, वो अलग बात है, लेकिन पर्सनली मेरी लाइफ में ये चीज हमेशा प्रूव हुई। जब भी कोई इंसान या कोई सिचुएशन, टफ सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है, तो वो दो रीजन की वजह से आती है। पहला रीजन, हमें सक्सेस देने के लिए। तो वो लोग या वो सिचुएशंस हमारी लाइफ में तब आते हैं जब वो हमें हेल्प करना चाहते हैं कि हमें सक्सेस मिले। लाइक आपने इंटरव्यू दिया, आपको इंटरव्यू लेटर आया, आपको कॉल करके किसी ने ये बताया, आपके एचआर ने बताया कि आप सिलेक्टेड हो। सो दैट पर्सन हैज कम इन योर लाइफ टू शो यू सक्सेस, द पाथ ऑफ सक्सेस। सेकेंड, द पीपल हु कम इन आवर लाइफ, जो हमारी लाइफ में आते हैं, जो हमारी लाइफ में ऑड सिचुएशन में आते हैं, उन सिचुएशंस में आते हैं जो हमारे फेवर में नहीं होती, राइट? वो हमारी लाइफ में क्यों आते हैं? वो हमारी लाइफ में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें हमें ग्रो करना है, वो हमारी हेल्प करते हैं हमारी ग्रोथ में। तो जब वो आके बोल रहा है ना, ये कमी है तुम्हारी प्रेजेंटेशन ठीक नहीं बनी है, या तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है, तुम कितना जवाब देते हो, तुम कितना चुप रहते हो, तुम्हें गुस्सा कितना है, तुम कितने परेशान रहते हो, ओह तुम हमेशा चुप ही क्यों रहते हो, तुम हमेशा परेशान ही क्यों रहते हो, अरे यार तुम हमेशा ऐसे ही क्यों हो, राइट? इस तरह के लोग आते हैं और हमें बड़ा खराब लगता है। या सिचुएशंस आती हैं, जो सिचुएशंस आती हैं, लाइक किसी ने चीट कर दिया, लाइक किसी ने डिच कर दिया, लाइक किसी ने प्रॉमिस किया था आपको प्रमोट करने का, नहीं किया, या नॉर्मल केसेस में आपके एम्प्लॉइज आपको चीट करके चले गए, राइट? या जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी वो आपके साथ नहीं थी। ये जो सिचुएशंस हैं, हमको लगता है ये हम लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बैरियर है हमारा। नहीं, ये हमारा बैरियर नहीं है। ये सिचुएशन आती है, ये लोग आते हैं और हमें बताते हैं कि बाबा यहाँ स्कोप ऑफ ग्रोथ है, यहाँ ग्रोथ करोगे ना आगे जाओगे। क्योंकि हमारा क्या हिसाब है, हम लोगों को कंफर्ट जोन चाहिए सबको, राइट? वी वांट टू बी इन कंफर्ट जोन, राइट? बट एट द सेम टाइम हम लोग को क्या चाहिए होता है, कंफर्ट जोन भी चाहिए, बट हम लोग हमेशा ये भी चाहते हैं कि हमारी लाइफ में ग्रोथ होती है, मटेरियलिस्टिक ग्रोथ भी हो,
स्पिरिचुअल ग्रोथ भी, हर तरह से ग्रोथ हो चाहते हैं हम सारे के सारे, पर उसके साथ ही साथ कंफर्ट जोन में भी रहना चाहते हैं। ठीक, तो अगर हम कंफर्ट जोन में हैं, जो कि एक ह्यूमन नेचर है, उसमें अगर कोई भी सिचुएशन नॉर्मल कोई भी आके बोलेगा, हम नहीं मानेंगे, राइट, हम ग्रो नहीं करेंगे क्योंकि हम कंफर्ट जोन में बैठे हैं। कौन हिलना चाहता है? ओके, सो ये जो सिचुएशंस और ये जो लोग आते हैं, ये हमें कंफर्ट जोन से उठा के बाहर रखते हैं, सो दैट वी कैन we can grow, we can work on our problems, not our problems, basically our scope of growth। जहां जहां जिस जिस एरिया में स्कोप है, वो लोग हमें बताते हैं यहाँ यहाँ ग्रोथ है। अगर आपके बच्चे हैं, बहुत नॉटी बच्चे हैं, राइट, बहुत नॉटी बच्चा है, वो आपकी लाइफ में बड़ा उसने नाक में दम किया हुआ है, तो एक्चुअली वो आपको सिखा रहा है पेशेंस। आपकी फैमिली, आपके स्पाउसेस जो या तो बहुत केयरलेस हैं, या बहुत क्रिबिंग करते हैं, या एक पर्टिकुलर वे में है जो आपको पसंद नहीं है, वो एक्चुअली आपको बता रहे हैं कि कहाँ किस एरिया में आपको ग्रो करना है, राइट। क्योंकि अल्टीमेट हमारा लाइफ का जो गोल है, जो सबके लिए एक है, एक गोल जो सबके लिए है, वो ये है प्यार करना, लोगों को सीखना, प्यार करना और प्यार पाना। और वहां हम लोग नहीं, वो चीज नहीं समझ पाते। हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि पहले मुझे प्यार दो, देन आई विल गिव यू, पहले मेरी तरह बनो उसके बाद, राइट, होता है ना ये। और यही प्रॉब्लम है हमारे हम सब लोगों के साथ। अब नाउ बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि ठीक है, आपने ये बात तो करी कि भाई लोगों को सिचुएशन, ठीक है, हम लोग को समझ में आया कि भैया सिचुएशन आती है, बट हमें आराम से भी तो बताया जा सकता है ना कि हाँ भैया कि ये इस चीज में ग्रो करना है, इस चीज में ग्रो करना है, उस चीज में ग्रो करना है। बट माय क्वेश्चन है अगेन कि लाइफ में कितने लोग आते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके गुरुज, जो नॉर्मल मैसेजेस आपके पास आते हैं, आपको लगता है वो कोइंसिडेंटली आए, नहीं। जिन मैसेजेस, कितने हजारों व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं आपके पास, लेकिन उसमें से बहुत थोड़े मैसेजेस होते हैं जो आप पढ़ते हैं, राइट, जिस पे आप ध्यान देते हैं। बट हम कितना फॉलो करते हैं? नहीं करते ना उनको फॉलो। तो जब हमें इजीली कोई चीज मिल जाती है ना, हमको लगता है कि वो तो फॉर ग्रांटेड है, वो तो हम दोबारा ले लें, जो मैसेजेस हैं वो तो दोबारा दे देंगे। अब यूनिवर्स या गॉड या जिस भी पावर को आप मानते हैं, उस ईश्वर को मानते हो, उसको किसी भी रूप में आप मानते हैं, मैं यूनिवर्स के तौर पे मानती हूँ, मैं उस सुप्रीम पावर के तौर पे मानती हूँ, आप भगवान के तौर पे मानते होंगे। वो जो पावर है डायरेक्टली आके तो आपसे बात नहीं करेगी कि भाई सुन ये चेंज होना है, भैया सुन वो चेंज होना है, नहीं ना। उसके पास इतने सारे लोग हैं, इतना सब कुछ देखना है, वो कैसे आएगी? वो इन लोगों के थ्रू आते हैं, और या फिर मैसेजेस के थ्रू आते हैं, जो गुरुज के हम जो YouTube पे सुन लेते हैं उसके थ्रू आते हैं। वो मैसेजेस ही तो हैं जो हमें मिल रहे हैं, जो डायरेक्टली हमें नहीं मिलते। बट हम ध्यान कितना देते हैं? क्यों? क्योंकि हमें तो कंफर्ट होके बैठना है, हमें तो आदत है कंफर्टेबल होने की। अब जस्ट इमेजिन वन थिंग, आप कंफर्टेबल होके सोफा पे बैठे हो, साथ में पॉपकॉर्न्स रख रहे हैं और बहुत अच्छी आपकी फेवरेट मूवी चल रही है, ठीक। अब वो मूवी चल रही है और आपको प्यास लगी और आपका सर्वेंट सामने खड़ा है। कितने लोग होते हैं जो ये सोचेंगे कि नहीं उसको अपना काम करने दो, मैं जाके ले आता हूँ, या वो खड़ा ही है तो उसको खड़े रहने दो, मैं जाके ले आता हूँ। पहला रिएक्शन ये होता है कि भाई पानी ला देना प्लीज, राइट। अब आप मुझे बताओ, जब कंफर्ट जोन में हम हैं और जबरदस्ती कोई हमें पोक करके ना हिलाए, तो क्या हम उस जोन में से उठना चाहेंगे? कंफर्ट जोन से नहीं ना। और हम मांगते हमेशा यही हैं कि भाई हमें पैसा भी, अगर मेरे अकाउंट में 10 रुपए पड़े तो मैं 50 मांगूंगी, 50 पड़े हैं तो मैं 1 लाख मांगूंगी, 1 लाख पड़े हैं तो 50 लाख, और 50 लाख है तो 50 करोड़, राइट। अगर मेरे पास ऑल्टो है तो मैं मांगूंगी कि भैया मुझे तो SX4 चाहिए, SX4 है तो मैं मांगूंगी कि मुझे इनोवा चाहिए, इनोवा है तो मैं मांगूंगी कि भैया मुझे जैगुआर चाहिए, और जैगुआर है तो मैं कुछ और मांगूंगी। ओके, सो हम लोगों को चाहिए बड़ा, बट कंफर्ट जोन से नहीं हिलना। एंड यूनिवर्स टेस्ट अस, यूनिवर्स, बिकॉज हम लोगों को वो चाहिए होता है। लेट मी गिव यू अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, स्टोरी की छोटी सी स्टोरी है। एक पियोन है
उसको सीईओ बनना है, उसको बड़ा शिद्दत से था, उसको मौका नहीं मिला पढ़ने का, मौका नहीं मिला कुछ आगे करने का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जल्दी आ गई उसके ऊपर, और उसकी बड़ा शिद्दत से वो चाहता है कि भाई मुझे ना सीईओ बनना है इस कंपनी का जिसमें वो पियोन है। अब वो ईश्वर से बड़ी शिद्दत से मांगता है दोस्त कि भैया मुझे बनना है। अब भगवान क्या करेगा? अब जस्ट इमेजिन अगले दिन ही उसको लेके उठा के सीईओ अगर बना दे, ठीक, इजी गो, जैसा कि हम सबको लगता है कि ऐसा ही करना चाहिए कि हमें जल्दी जल्दी से पैसे भी जल्दी से दे दे, इजी में दे दे, वो भी जल्दी से दे दे, वो भी जल्दी से दे दे। तो ऐसे ही अगर गॉड ये करे कि उसको बैठा दे सीईओ की पोजीशन पे, तो क्या होगा? क्या वो उस चीज को सस्टेन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। या तो वो कोलैप्स कर जाएगा, या तो वो रिजाइन कर देगा 2-4 दिन में, या फिर कंपनी कोलैप्स कर जाएगी, राइट? क्यों? क्योंकि उसको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, उसको वो चीजों का पता नहीं है, उसको ये पता ही नहीं है कि चीजें कैसे हैंडल करनी है। तो अब यूनिवर्स क्या करेगी कि उसको वो सारी चीजें जो एक सीईओ को पता होनी चाहिए, वो सारी चीजें उसके लिए क्रिएट करेगी, उस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी जिससे उसको वो सारी सिचुएशंस क्रिएट हो, वो लर्न कर पाए। अब नॉर्मल सिनेरियो में आप देखो, हम 20 साल के होते हैं, 18-20 साल के होते हैं, 12th कर लेते हैं, अपना ग्रेजुएशन कर लेते हैं, वो उसने कर ली, और हम 40 साल के, ऑन एन एवरेज 40 साल के लोग सीईओ बनते हैं, राइट? मिनिमम ये 40 साल मान के चलो, तो 40-40 ईयर्स, सो दैट मीन्स 20 ईयर्स का वो एक्सपीरियंस लेते हैं सीईओ बनने के लिए। और इस बंदे की ऑलरेडी एज है 35, और इसको 5 साल में सीईओ बनना है, ठीक, 5 साल में या 7 साल में सीईओ बनना है, ओके। अब आप मुझे ये बताइए कि जो लोगों को एक्सपीरियंस मिलता है 20 साल में, वो उसको उन 5 सालों में लेना है, तो क्या उसके सर्कमस्टांसेस बड़े होंगे, सर्कमस्टांसेस और डिफिकल्ट होंगे? क्योंकि अगर इजी गोइंग करेंगे तो वो चीजें सीखेगा ही नहीं। तो जो और लोगों ने 20 साल में सीखा, वो सारा कोर्स उसको, वो सारा सिलेबस उसको 5 साल में करना है, तो ऑब्वियसली उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो इन नॉर्मल जो लाइफ का सिलेबस है, वो उसको यूनिवर्स चाहता है या गॉड चाहता है कि वो 5 साल में सीखे, तो वो उसी तरह के डिफिकल्ट लोग उसके अराउंड पैदा करेगा, वो उसी तरह के लोग उसके आसपास लाएगा कि हाँ भाई, जो सीईओ का सीईओ वाली इंटेलिजेंस रखते हो, जो उस तरह के लोग हों, स्लोली और ग्रेजुअली उस लेवल तक लेके जाएगा, राइट? क्या ऐसा ही आपके साथ नहीं हो रहा? अपनी लाइफ में जाइए और सोचिए, जब भी वो डिफिकल्ट टाइम आया, तो क्या आप नहीं बेटर पर्सन बन के निकले? हमारा हमेशा यही गॉड से होता है कि ये डिफिकल्ट सिचुएशन दे दी, हम परेशान होते हैं, क्रिप करते हैं, रोते हैं, बट ये एस्पेक्ट हम कभी देख ही नहीं पाते। अगर उस पियोन के पास 2 रास्ते हैं यहाँ पे, कि या तो क्रिप करना शुरू कर दे उन सिचुएशंस को लेके कि अरे यार, इतने ऐसे इस तरह के लोग कर दिए, मेरे को तो एम्बैरेसिंग फील होता है, मेरे को तो बड़ा खराब लगता है, मेरे अंदर तो उतनी इंटेलिजेंस नहीं है, क्योंकि इनिशियली उसमें नहीं होगी उतनी इंटेलिजेंस, उससे बेटर लोग क्रिएट करेगा ना उसके आसपास गॉड, तभी तो वो उन सबसे सीख पाएगा। पर दूसरा रास्ता ये है कि वो सारा कुछ लर्न करे और उस टफ सिचुएशन को एज अ लर्निंग ले अपने लिए। पर जनरली हम क्या करते हैं, हम पहला वाला रास्ता चूज करते हैं, क्रिप करेंगे, रोएंगे, परेशान होंगे, लगेगा कि यार मेरे साथ ही ये क्यों होता है। कितने लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी, कहीं ना कभी ये बोला है कि क्यों मेरे साथ ही, क्यों, हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, राइट? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सो 3 लर्निंग्स है आपके लिए यहाँ पर। पहली लर्निंग है कि आप जो भी सिचुएशन है उसमें अपना इमोशनल ड्रामा जो है, प्लीज उसमें ना पड़े, उस लूप में ना फंसे। जब भी कोई सर्कमस्टांसेस आते हैं ऐसे, या कोई भी चीज होती है और आपको लगता है अरे ये हर टाइम नहीं रियलाइज होगा, मैं ये नहीं कह रही कि हर टाइम रियलाइज होगा, बट आपको अगर 2 बार भी रियलाइज होता है, 10 में से 2 बार आपको रियलाइज होता है, तो 2 बार तो प्रैक्टिस करो, राइट? अगर आपको जिस भी टाइम रियलाइज हो कि अरे यार मैं परेशान हो रहा हूँ या मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा हूँ, just come out of that stress. And how can you come out from that stress? Ask yourself, is this stress helping me to go ahead? Is this stress helping me to grow? If it is, then okay. If it is helping me to grow, then okay. But
Is it helping me to grow or is it feeding my ego? कोई कुछ कहता है, हमें बुरा लगता है, फिर हम कहते हैं उसने ये बोला ना इसीलिए मुझे खराब लगा, मैंने नहीं, अपनी तरफ थोड़ी मैंने फील किया था। बट एक्चुअली कोई आपके अंदर से वो चीज निकाल ही नहीं सकता जो आपके अंदर नहीं है। अगर कोई इंसान अभी खड़े खड़े ऑल ऑफ सडन मेरे से 2 लाख रुपए मांगे, क्या मैं दे पाऊंगी? क्यों नहीं दे पाऊंगी? क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। क्योंकि वो आपके अंदर इमोशन है, तभी तो वो निकाल पा रहा है। और आपके पास साथ में चॉइस भी है। द मोस्ट पावरफुल थिंग जो कि एक इंसान को मिली है और सिर्फ एक इंसान को मिली है इज पावर ऑफ चॉइस। यूज दैट पावर ना। वो जानवरों को नहीं मिली, सिर्फ हमें मिली है, राइट? एंड एनी टाइम यू कैन जस्ट इमेजिन, जब रियल सिचुएशन नहीं हो रही होती या और हमें कोई स्ट्रेस होता है तो हम कितना अज्यूम कर लेते हैं, बॉस ये कर देगा, अरे कलीग्स नाराज हो जाएंगे, उनके सामने एम्बैरेसिंग हो जाएगी सिचुएशन, ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, कितना कुछ सोचते हैं। 2 महीने की सैलरी नहीं आई तो हम लोग सोचना, अगर बाई चांस 2 महीने की सैलरी नहीं आई, हम अपने बॉस के पास गए, हमने कहा भाई सैलरी नहीं सर आप हमारी मिल रही, और बॉस ने बोला कि अरे भाई 10 दिन में मिल जाएगी। उन 10 दिन में भी ना हम बहुत कुछ अज्यूम कर लेंगे, अरे यार 10 दिन में सैलरी नहीं मिली तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। Rather than making the plans accordingly, हम लोग स्ट्रेस में पहले चले जाते हैं, राइट? सो यहाँ जो भी सिचुएशन है उसको लेके वी आर नॉट थिंकिंग थॉरोली। हम लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि इस स्ट्रेस का यूज क्या है, उस इमोशन का यूज क्या है, और वो कितना तक रहना चाहिए और कितने के बाद हमें उसको जाने देना चाहिए। पहली चीज ये। दूसरी चीज, जब भी कोई टफ सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है, द इन्विटेशन आई हैव फॉर यू इज कि आप उस सिचुएशन को एज अ अपॉर्चुनिटी देखो, एज अ टफ सिचुएशन नहीं देखो। वो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएट करके जाएगी। जिनको आप अपनी लाइफ का फेलियर सोचते हैं ना, वो आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आपको नेक्स्ट टाइम क्या करना है उसके लिए प्रिपेयर करके जाते हैं, जिससे आप नेक्स्ट टाइम फेल ना हो। पर हम किस में घुस जाते हैं? लर्निंग नहीं लर्न करते, हम घुस जाते हैं ये हो गया वो हो गया। थर्ड पॉइंट इज, जो एक फ्रेज बना है नो पेन नो गेन, वो इसी एस्पेक्ट को लेके बना है। जब तक हमें सिचुएशन हिलाएगी नहीं तब तक हम उस चीज को समझेंगे नहीं। सो फ्रॉम दिस thing, if you want to take away something, take these 3 things. Thank you Kavita ji to let me speak. Wonderful. मतलब जीवन से जुड़ी हुई जो छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें आपने बताई, ये सचमुच सच्चाई के करीब है। ये हकीकत है कि हम लोग बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं और जब हम खुद कारण खोजने पर निकलते हैं, कई बार लगता है कि कुछ सेंस ही नहीं था, ऐसा उसको बहुत आसानी से सुलझाया जा सकता था, लेकिन हमें पता नहीं होता। हम कहीं ना कहीं खुद अनभिज्ञ होते हैं इस बात से।